नमस्कार, आप सभी का रमेश रोयल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपनी एसएलपी वापस लेकर क्यों आई, वो बात मैंने जब 9 अक्टूबर 2023 को सुनवाई हुई उस दिन शाम को जो वीडियो डाला था उसमें मैंने एक बात कही थी। वो बात आपको कल देर रात को आपको साबित हो गई कि वो बात सही थी कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी विड्रॉ क्यों करी थी, किस बात का डर था और क्या बहाना था कि हम नई एसएलपी लगाएंगे। बिहार सरकार ने बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के 28 अगस्त और 11 अगस्त के फैसले को मानते हुए बीएड को बाहर कर दिया। बट सुप्रीम कोर्ट में 9 अक्टूबर 2023 को कहा था कि हम नई एसएलपी लेकर आएंगे, बट कोई भी नई एसएलपी लेकर नहीं आए और उन फैसलों को मानते हुए बीएड को बाहर करते हुए और रिजल्ट जारी कर दिया। मैंने कहा था कि क्या हो सकता है, क्यों नई एसएलपी का बहाना दिया था, ये चीज मैंने आपको बताई थी। इसी बात पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। इसी के साथ इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों चली गई। उन छात्रों को सबसे बड़ा निराशा का हाथ लगा, काफी दुख हुआ जिन्होंने इस केस में काफी मेहनत करी और उन लोगों को लग रहा था कि यदि बीएड शामिल हो गई तो हमारा चयन नहीं होगा। एकदम बॉर्डर पर थे और कम मार्क्स थे। उन लोगों को ये लग रहा था कि कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाएगी और यदि बीएड बाहर होती है तो हमारा चयन होगा। उन्होंने सभी छात्रों ने बीएड को बाहर करने में सुप्रीम कोर्ट के केस में काफी फंड दिया, काफी सहयोग दिया, बट फल नहीं मिला। लेकिन इतना फल जरूर मिला, उनकी मेहनत से आज डीएलएड की ज्वाइनिंग होगी, केवल बीएड बाहर हो गया, मेहनत का फल जरूर मिला। कट ऑफ ज्यादा क्यों गई इस पर भी चर्चा करूंगा शॉर्ट में, जो अभी तक मेरे पास जितने इनपुट आए हैं और जो मुझे बातें सामने आई हैं। बिहार उन छात्रों की गलती नहीं है। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले तमाम कोचिंग संस्थान, यूट्यूबर सबके सब कट ऑफ कम बता रहे थे और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि कट ऑफ ज्यादा चली गई। सारे के सारे सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट और यूट्यूबर के आंकड़े फेल हो गए, इवन दैट मेरे भी। तो उसमें ऐसा क्या हुआ कि पेपर इतना टफ लग रहा था लेकिन कट ऑफ ज्यादा चली गई। इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आप मेरे चैनल पर यदि पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या हो सकता है कि क्या आगे भी कट ऑफ कम हो सकती है क्या, और इन तमाम बातों को लेकर चर्चा करूंगा। आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें और वीडियो को शेयर जरूर करें, वो ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें जो आपके बटन आ रहा है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिहार सरकार एसएलपी विड्रॉ क्यों की थी। मैंने 9 अक्टूबर 2023 को सुनवाई के दौरान उस दिन जब शाम को वीडियो अपलोड किया था, मेरे चैनल पर आप जाकर देख लेना। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एएस बोपन्ना जी की बेंच बार बार कह रही थी कि ये मैटर हम जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में ट्रांसफर कर देते हैं। बिहार सरकार कह रही थी कि नहीं, हमको नहीं करवाना, हम यहाँ विड्रॉ करते हैं। क्यों नहीं ट्रांसफर करवाना चाहते थे, मात्र विड्रॉ ही चाहते थे, क्योंकि बिहार सरकार को मालूम था कि यदि जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में जाएगा तो वहां पर अपने ऊपर जुर्माना भी लग सकता है और साफ कहेंगे कि क्या इतनी भी कानून की भाषा समझ में नहीं आती क्या चाहते हैं। जो बिहार सरकार पार्टी नहीं है, इस इश्यू पर सीनियर एडवोकेटों का कहना था कि ये पैन इंडिया नोटिफिकेशन था एनसीटी का। जब वो क्वेश हो जाता है, उसके बेसिस पर कोई प्रोसेस होता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट बिना पार्टी के भी ऑर्डर जारी कर सकती है, क्योंकि पैन इंडिया पूरे भारत के नोटिफिकेशन का मामला था और उस बेसिस पर एक बहुत बड़ा रिपोर्टेबल जजमेंट आया है तो इस पर डायरेक्ट कर सकता है। क्योंकि जो 661 रिट पिटीशन था उसमें 137 रिट पिटीशन का भी जिक्र था और उसमें बिहार सरकार को पार्टी था तो उनका पूरा जिक्र किया हुआ था कि कब नोटिस हुआ तो उनको जरूरी नहीं था कि उनको बिहार सरकार को नोटिस जारी करें, पार्टी बनाएं, तभी कोई ऑर्डर पास करें। ये चीज बिहार सरकार को 9 अक्टूबर को पता लग गई जब डीएलएड की तरफ से 3 सीनियर एडवोकेट पैरवी कर रहे थे। उन्होंने अपनी आईए में सारी चीजें मेंशन की थी कि कब बिहार सरकार को नोटिस जारी हुए, कब रिसीव हुए,
क्यों नहीं आए और उस किस केस में पार्टी थे। तो बिहार सरकार को जब 9 अक्टूबर 2023 को जब सुनवाई चल रही थी तो उनके समझ में आ गई, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी आप जो कल नोटिस जारी किया बिहार सरकार ने, आप देखिए आपके स्क्रीन पर है, उसके लास्ट पैराग्राफ में बिहार सरकार ने, बीपीएससी ने कहा कि हमने 9 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से हमको उसके बारे में राय प्राप्त हुई, क्योंकि 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में तमाम घटनाक्रम हुए, वहां से एसएलपी विड्रॉ लेकर चले। उसके बाद वहां से मुझे लगता है कि वहां से शिक्षा विभाग को और उनको ज्ञान दिया गया कि पार्टी थे और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में जाते ही जुर्माना लग जाएगा और ऑर्डर में कुछ बदलाव होना नहीं है, आपको वहां पर रिजल्ट जारी कर लीजिए। मैंने कहा था कि कोई भर्ती रद्द नहीं होगी, जो बीएड के लोग गुमराह कर रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं कि भर्ती रद्द हो जाएगी, वो हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, रिजल्ट जारी होगा। मैंने ये भी कहा था कि यदि बीपीएससी बिहार सरकार बीएड के पक्ष में कोई भी प्रोसेस आगे स्टेप बढ़ाता है तो वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई का केस बनेगा, क्योंकि 28 अगस्त और 11 अगस्त के फैसले का वायलेशन के साथ साथ पटना हाईकोर्ट के 22 सितंबर के फैसले का भी उल्लंघन होगा। इतने 3 फैसलों का वायलेशन करके बिहार सरकार बीपीएससी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उनको मालूम है कि कंटेम्प्ट का केस वकीलों पर नहीं लगेगा, उन अधिकारियों पर लगेगा जो बीपीएससी के अधिकारी हैं जिन्होंने ऑर्डर को वायलेट किया है। ऐसा नहीं करेंगे और वो ही हुआ, नहीं हुआ। बिहार सरकार को मालूम था कि अब आपको, मैंने उस दिन 9 अक्टूबर का वीडियो आप सुन लेना, मैंने कहा था कि कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि यदि विड्रॉ नहीं करेंगे तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में जाएगा, और विड्रॉ कर रहे हैं तो बहाना क्या दें। तो तब बिहार सरकार ने यह बहाना दिया था कि हम नई एसएलपी लगाएंगे, वो एक बहाना था। यदि नई एसएलपी लगाने वाली थी तो बिहार सरकार ने क्यों नहीं लगाया? सारे ग्राउंड उस एसएलपी में लेकर आ गए थे। बिहार सरकार छत्तीसगढ़ वाले मामले को आगे रख करके ये चाल चली थी कि उसी बेंच में लगा करके और उसी ऑर्डर को पढ़ा करके और सारी चीजों को 661 वाले सारी चीजों को गुमराह करके और अपन ऑर्डर ले आएंगे और ज्वाइनिंग दे देंगे रातों रात। उस याचिका में बिहार सरकार ने कहा कि यदि हम बीएड को बाहर करते हैं तो प्रोसेस बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, रिजल्ट जारी करने में बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी, स्कूलों में छात्र शिक्षकों का अनुवाद, पता नहीं क्या क्या बातें कही थी, आप सभी ने मैंने बताया था। क्या हुआ? जस्ट 2 दिन में 3-5 दिन के अंदर रिजल्ट तैयार भी हो गया और बीपीएससी के चेयरमैन साफ साफ कह रहे थे कि पूरा हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फास्ट हुआ। ये सरकारों की चाल होती है, जब वो आते हैं तो ऐसे ही संवेदनशील आर्गुमेंट करते हैं अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। आपने देख लिया और कितना क्या प्रोसेस डिले हुआ, सभी को मालूम चल गया। तो ये चीजें एक संवेदनशील, एक सेंसिटिव आर्गुमेंट करती हैं सरकारें अपने पक्ष में फैसला लेने के लिए, ये दिखती है, मैंने कहा था। लेकिन उससे ज्यादा कोई ज्यादा मजबूत एविडेंस कुछ भी नहीं आने थे। तो ये बिहार सरकार, मैंने कहा था कि बहाना था उस बेंच से निकलकर कि यहाँ तो कोई रास्ता नहीं बच रहा कि अनिरुद्ध बोस की बेंच में जाएगा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तब नई एसएलपी का बहाना देकर के विड्रॉ करके आए थे। ये चीज मैंने उस दिन भी कहा था और वो चीज आपको कल साबित भी हो गई। अब ये बात आती है कि जो उस मामले की, अब दीपांकर गौरव एक नया बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और उस मामले की 30 अक्टूबर 2023 को सुनवाई होगी। अब देख लेंगे उसमें क्या होगा। और ये चीज आपको 13 अक्टूबर 2023 को होने वाली सुनवाई में भी पता चला होगा। 13 अक्टूबर वाली में इसलिए पता चला होगा कि बिहार सरकार किस साइड थी। पहले पिटिशनर वाले पर थी, उसके बाद हमारे डीएलएड के साथ, रेस्पोंडेंट के साथ आकर खड़ी होगी। बिहार सरकार को 9 अक्टूबर को पता लग गया था, जब 3 सीनियर एडवोकेट थे, कि यहाँ डीएलएड वाले कमजोर नहीं है, पार तो नहीं पड़ने देंगे, ये बहुत मजबूती से ये सारे लिए बैठे हैं, तो इससे अच्छा और वहां जुर्माना और लगवा देंगे, 3 सीनियर है इसलिए ही तो ये 13 अक्टूबर को देखा कि बिहार सरकार किस साइड खड़े होकर के 3 जजों का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को पढ़वाती है। ये बात हुई कि उस केस में, लेकिन 9 अक्टूबर 2023 को डीएलएड साथियों का लाखों रुपया खर्च किया। डीएलएड के कैंडिडेट ने बिहार सरकार और बीपीएससी को हजारों ज्ञापन दिए और तमाम सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फैसले बताए, और मैंने भी ट्विटर पर ट्वीट किया और
एक तथ्यात्मक रिपोर्ट देते हुए मैंने बातें लिखी, लेकिन बीपीएससी और बिहार सरकार को ये बातें समझ में नहीं आए। आखिरकार लास्ट में लाखों रुपए डीएलएड गरीब छात्रों के खर्च करने के बाद बीपीएससी को बातें ये समझ में आई, उसके लिए शुक्रिया और धन्यवाद अदा करता हूं। लेकिन उन गरीब छात्रों का पैसा पानी में बहा दिया, वेस्ट करवा दिया, कोई मतलब नहीं निकला, पहले ही मान लेते। लेकिन सरकारें तानाशाही होती हैं, अधिकारी तानाशाही होते हैं, इतनी आसानी से नहीं मानता है, उनको सिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बिहार और उन तमाम राज्यों के डीएलएड साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात आती है कि कट ऑफ ज्यादा क्यों गई। कट ऑफ ज्यादा जाने का रीजन है, उसमें बताया जा रहा है कि काफी बीएड के कैंडिडेट ने झूठी अपनी फर्जी जो मार्कशीटें हैं या वो एडिटेबल अपना वो किया है, जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम है, इस वजह से गए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय वो बाहर होंगे। काफी अपीयरिंग वाले हैं और काफी फर्जी मार्कशीट वाले, फर्जी सर्टिफिकेट वाले और काफी फर्जी क्वालिफिकेशन योग्यता दिखाई है और इस वजह से गया है, तो उसमें आपकी वेटिंग लिस्ट के चांसेस बनेंगे। और कुछ एक ये भी कारण है कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो कई लोगों के तुक्के सह गए और बाद में वहां पर बिहार ही नहीं था, कई राज्य के कैंडिडेट यूपी, एमपी, राजस्थान, कई राज्य के लोग वहां पर पेपर देने पहुंचे थे, क्योंकि सबसे बड़ी भर्ती थी। यूपी में कोई भर्ती आ नहीं रही थी, तो इस वजह से भी गया। लेकिन जो ये मामला था, ये कट ऑफ है, उन्हें छात्रों को आगे मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन आप चिंता मत करिए, उसमें कट ऑफ डाउन जाएगी। जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत करिएगा। और जो फर्जी लोग हैं उनके ऊपर पूरी नजर बनाए रखिए, हर स्टेप पर, और पूरी चीजें कार्रवाई पर नजर रखिए उनको बाहर करने में। चाहे अपियरिंग में हो और उनके पास मार्कशीट नहीं आई हो, फर्जी दिखाया हो, फर्जी योग्यता दिखाई हो, सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो, उस पर पूरी आप नजर बनाए रखें। लेकिन ये कट ऑफ ज्यादा गई, सभी की उम्मीदों से ज्यादा गई, ये एक बड़ा दुख का है, क्योंकि सभी एक नॉर्मल जो छात्रों के मार्क्स आ रहे थे उसी के बेसिस पर सभी ने अपनी कट ऑफ एक डिसाइड करी थी, उससे ज्यादा गई, जो एक बड़ा वो चीज हुई, उम्मीद नहीं थी। लेकिन बिहार सरकार आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आगे झुकना पड़ा और बीपीएससी को झुकना पड़ा। जो मैंने आज तक जो बातें बताई आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, तथ्य और प्रमाण के साथ बोलता हूं। जो 9 अक्टूबर 13 अक्टूबर पीछे जो फाइलों में क्या लिखा था और मैंने सारी बातें बताई, वो सत्य साबित हो रही हैं, चाहे बीएड वाले हो चाहे डीएलएड वाले हो। आप लोग देख रहे हैं कि कौन गुमराह करता है। भले ही बीएड वाले कई नेगेटिव कमेंट करते हैं, कई बड़े मुझे बदुआएं देते हैं, ये कोर्ट का मामला है, कानूनी लड़ाई का मामला है, ये डीएलएड के हक का मामला है। लेकिन इस मामले में जब आगे बढ़ते हैं, जब लाखों रुपए डीएलएड छात्रों के बर्बाद होते हैं और उसके बाद बिहार सरकार झुकती है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं झुकती। आपको मालूम होगा कि ये 9 अक्टूबर को डीएलएड की तरफ से इतने पैसे बर्बाद नहीं किए हुए होते, इतने वकील सीनियर नहीं होते, तो छत्तीसगढ़ वाले मामले की तरह कुछ ना कुछ ऑर्डर निकाल ले जाते, क्योंकि उसी ऑर्डर को पेश करके ये बार बार ये चाल चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन डीएलएड वाले इतने कमजोर नहीं। कल बीपीएससी के चेयरमैन जब इंटरव्यू के अंदर कुछ पत्रकार उनसे सवाल करते हैं कि सर बीएड वाला और बीटीसी वाला जो मामला चल रहा है डीएलएड वाला, उसमें क्या बीएड का रिजल्ट जारी होगा। ये एक माहौल भी बनाया गया था, मेरे पास भी बहुत कॉल मैसेज आते थे कि सर बिहार सरकार कंबाइंड लिस्ट जारी करेगी, कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी करेगी, बीएड का रिजल्ट जारी करेगी, ये बहुत गलत होगा। मैंने उस समय कहा था और मैंने कल शाम को ट्वीट भी किया था कि यदि बीएड के पक्ष में फेवर में बिहार सरकार बीपीएससी कोई भी स्टेप आगे बढ़ाती है तो हम कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के लिए तैयार बैठे। कंटेम्प्ट का मैटर फाइल लगाएंगे इनके खिलाफ, बीपीएससी और बिहार सरकार के खिलाफ, क्योंकि उसमें 28 अगस्त 11 अगस्त और पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन होगा, जो साफ साफ तौर पर इन पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में। और ये चीज उनको भी मालूम था कि नहीं कर सकते। मैंने कहा था कि कंबाइंड मेरिट लिस्ट नहीं जारी कर सकते, रिजल्ट ओनली डीएलएड का होगा।
जब इंटरव्यू में बीपीएससी के चेयरमैन से पूछा गया तो उन्होंने एक शायरी के माध्यम से, एक पंक्ति के माध्यम से व्यंग्य कसते हुए उन्होंने बात कही थी। वो आप सुनिए, उसके बाद मैं उस पर बताता हूं उन्होंने क्या कहा था, उसका मतलब समझ गए थे समझने वाले। ये बात बीपीएससी के चेयरमैन ने भी कही थी। बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या होगा, तो इस पर तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक गाने की पंक्ति बोल सकता हूँ कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। अब जिसने दर्द दिया है वो दवा भी तो वही दे सकता है, और जब तक दवा नहीं है तब तक इलाज संभव नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। सर मतलब ये क्लियर हो गया ना सर, रिजल्ट दे रहा है प्राइमरी का। रिजल्ट हम प्राइमरी का बिल्कुल देंगे जी, 20 के बाद बिल्कुल देंगे। जब निकल जाएगा आप लोग खुद ही, हम लोग के पोर्टल से आप लोग पता चल जाएगा। मैंने बता दिया कि जिसने दर्द दिया है दवा भी उसी को देना है, अगर दवा नहीं है तो कोई इलाज भी नहीं है। दर्द के साथ आगे जीवन आगे बढ़ाना पड़ेगा। दुर्गा पूजा से पहले दे रहा है रिजल्ट प्राइमरी का सर? हर प्रत्येक रिजल्ट जो है वो दुर्गा पूजा के पहले हो जाएगा, पोर्टल पर आ जाएगा सारा। आपने बीपीएससी चेयरमैन का ये बयान सुना। बीपीएससी चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जिस ने आपको दर्द दिया और उसी से दवा मिलेगी। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको बाहर किया है तो दवा उन्हीं के पास मिलेगी, अन्यथा आप उसी दर्द के साथ जीते रहें। उनका साफ कहना था कि बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम शामिल नहीं कर सकते। जिसने बाहर किया वही शामिल कर सकते हैं, वहीं जाइए, हमारे अन्यथा आप बाहर ही रहेंगे। तो ये एक, उसके बाद भी पत्रकार नहीं समझे थे, तो पत्रकारों ने स्पष्टीकरण चाहा तो बीपीएससी चेयरमैन ने कहा कि हमने कह दिया, समझने वाले समझ गए, इशारा ही काफी है। जब मैंने ये बयान शाम को सुना तो समझ में आ गया था कि क्या होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग नहीं समझे थे। आज इस मामले में आप सभी को मैंने अवगत करवाया है, और जो 30 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के लिए भी डीएलएड तैयार है, और अब पक्ष और मजबूत हो गया है। उस याचिका का अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। बिहार सरकार अपना निर्णय ले चुकी है, 28 अगस्त के आदेश को मान चुकी है। अब दीपांकर गौरव कुछ भी लगा करके जाएं, वो सारी चीजें मान चुके हैं। अब उस याचिकाओं का कुछ भी नहीं होगा। सीनियर एडवोकेट रहेंगे, 2 मिनट में उस याचिका को खारिज करवा लाएंगे। 30 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में आप वेट कीजिए, उसमें हमारा पूरा मजबूती से डीएलएड का पक्ष तैयार मिलेगा वकीलों के साथ। आपका सहयोग बना रहे और आप ऐसे ही मेरे चैनल पर जुड़े रहें। सभी जगह इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपसे एक निवेदन है अंतिम, 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही कम संख्या है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप इतनी तो मेहनत कर ही सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके सब जगह शेयर करके 1 लाख तो करवा ही सकते हैं। आप इतना तो कर ही सकते हैं ताकि डीएलएड की आवाज भविष्य में या बाकी राज्यों के लिए मजबूती से उठ सके। ये इतना जरूर काम करें, आप अपनी ड्यूटी समझ करके, आपसे निवेदन है। इसी के साथ धन्यवाद।